हेलो एवरीवन। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया हम लोगों का जो मॉक सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आया, ठीक है, इसमें कट ऑफ में क्या ट्रेंड रहा, क्या चीज हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी डाउट है कि भैया हम लोगों का जो रिजल्ट आया इसके बाद अब हम लोग क्या चॉइस फिलिंग में रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। आखिर हम किस तरीके से अपना चॉइस फिलिंग और भी अच्छा करें ताकि हमको और भी बेहतर कॉलेज या ब्रांच मिल सके, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स को मॉक सीट में अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको आखिर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है ताकि आपको भी कॉलेज मिल सके, ब्रांच मिल सके। और जिनका रैंक काफी नीचे है, काफी लोअर है, तब तो भाई उनको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन जिनका रैंक उस लेवल का है जो कि 50-50 में मिलने का चांसेस भी है और नहीं भी मिलने का चांसेस है, तो आपको आखिर किस तरीके से चॉइस फिलिंग आपको अपना करना है ताकि आपको कॉलेज और ब्रांच बेहतर मिल सके, ठीक है। इस वीडियो में सारा जानकारी आप सभी को बताएंगे। जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं सारे सवाल के जवाब यहाँ पे आप सभी को मिलेगा। इसलिए अगर कुछ डाउट हो रहा है तो सबसे पहले इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए, ठीक है। अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से, ओके। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं जिनको सीट अलॉट हो गया है, ठीक है, उनको आखिर चॉइस फिलिंग में किस तरीके से रीअरेंजमेंट करना है। क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट है कि भैया क्या हम चॉइस फिलिंग में रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। रीअरेंज करने का मतलब क्या हम चॉइस फिलिंग में अपने से खुद से उसमें और भी ऐड कर सकते हैं या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर ऊपर नीचे कर सकते हैं, अप डाउन क्या कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो कॉलेज आपको रिमूव करना है वो कॉलेज आप रिमूव भी कर सकते हैं, जो कॉलेज आपको एड ऑन करना है, जो ब्रांच को एड ऑन करना है वो आसानी से आप लोग एड ऑन भी कर सकते हैं। जो आपको ऊपर नीचे करना है वो सब कुछ आप लोग कर सकते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर आपने मान लिया 200 चॉइस फिलिंग किए थे, ठीक है, 200 चॉइस फिलिंग किए थे, तो अब आपको ये चीज करना है, ये चीज देखना है कि सपोज दैट अगर आपको, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आपको मान लिया जाए 50 नंबर वाला, यहाँ पे 50 नंबर वाला अलॉट हो गया, ठीक है, 50 नंबर वाला मॉक सीट में अलॉटमेंट हो गया, जैसे कि इस स्टूडेंट का 7 नंबर वाला अलॉट हुआ है, देख रहे हैं ना, ट्रिपल आईटी भोपाल। तो सपोज दैट अगर 7 नंबर वाला ही अलॉट हो गया, ठीक है, यहाँ पे 7 ही नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अगर 7 नंबर वाला अलॉट हो गया तो आपको ये अब देखना है कि और भी 7 नंबर के ऊपर जो भी 6 कॉलेज है, ये 6 कॉलेज को अब रहने नहीं देना है, मतलब कि रहने तो देना है लेकिन और भी इससे बेहतर, यानी ट्रिपल आईटी भोपाल से बेहतर और भी जो कॉलेज है, जो भी ब्रांचेज आपको लग रहा है या फिर जो कॉलेज बेहतर है सही में, उसको और भी ऊपर में अरेंज करना है। समझ रहे हैं ना, ऊपर और भी फिल करना है, ऐसा नहीं कि 6 ही केवल रहने देना है, नहीं, ऊपर कम से कम 20, 30, 40, 50 और भी बेहतर फिल कर दीजिए ताकि आपको और भी बेहतर कॉलेज और बेहतर ब्रांच मिलने का संभावना हो, ठीक है। ये तो आपका आप कॉलेज समझिए तो 95% चांसेस है कि आपको मिल ही जाएगा, ट्रिपल आईटी भोपाल जो इनको मिल चुका है, ठीक है। ऐसे जो भी स्टूडेंट, मान लिया जाए अगर आपको एमएनआईटी जयपुर मिला है, ठीक है, कल हमने बनाया था एसबीआईआईटी नागपुर पे बनाया, सॉरी एसबीआईआईटी सूरत पे बनाए थे, ठीक है। तो उनका मान लिया जाए कितना नंबर वाला, शायद 27 नंबर वाला अलॉट हुआ था, कल का वीडियो में देखिएगा तो शायद ध्यान नहीं है, या फिर 17 नंबर वाला ऐसे था। तो अगर आपको मान लीजिए 17 नंबर वाला या फिर 7 ही नंबर वाला यहाँ पे अलॉट हुआ है, तो आपको इस तरीके से रीअरेंजमेंट करना है कि कम से कम 7 नंबर के ऊपर और भी कम से कम 20-30 कॉलेज और ब्रांचेस को एड ऑन कर दीजिए ताकि आपको और भी बेहतर और कॉलेज और ब्रांच मिल सके। और फिर इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे भी आप 20-25 ऐसा कॉलेज और ब्रांचेस को फिल कीजिए जो कि आपका बेहतर हो सके, समझ रहे हैं ना, बेहतर हो सके। यानी ये जो है ट्रिपल आईटी भोपाल के नीचे और भी 10-15 फिल करना है, 20-25 फिल करना है और इसके ऊपर तो फिल करना ही करना है, बेस्ट। ट्रिपल आईटी भोपाल से ऊपर बेस्ट फिल करना है, सारा बेस्ट, समझ रहे हैं, चाहे आपको कॉलेज हो ब्रांच हो, जो भी आपको कॉलेज बेस्ट लग रहा है, जो भी आपको ब्रांचेस बेस्ट लग रहा है, वो सारा ऊपर फिल करना है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एनआईटी नागालैंड का कर देना उस तरीके से, वो सब चीज नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपको बेस्ट लग रहा है, अगर आपको अच्छे तरीके से करवाना है तो आप लोग भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके थे उनको समझिए तो लगभग मॉक में उनका अलॉटमेंट आ ही चुका है, समझिए तो 90% स्टूडेंट का मॉक में अलॉटमेंट आ ही चुका है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स का नहीं आया है तो उनका रैंक भी काफी ज्यादा था उस तरीके से, तो हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, 10 लाख 11 लाख इस तरीके से रैंक था, ओके। और काफी सारे स्टूडेंट्स को मॉक में अलॉटमेंट हो चुका, उनका काफी बेहतर रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट में भी, जो आप लोग का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा 6 अगस्त को, ठीक है। तो ये चीज हो गया जिनको अलॉट हो गया। अब जिनको अलॉट नहीं हुआ उनको आखिर किस तरीके से करना है, देखिए भाई, देखिए, मान लिया जाए अगर आपका बात रहा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ओके। देखिए, अगर आपने चॉइस फिलिंग किए थे, हो सकता है कि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग सही से चॉइस फिलिंग नहीं किए होंगे। दो ही कारण हो सकता है जिसके कारण आपका मॉक में अलॉटमेंट नहीं हुआ। हो सकता है कि आप सही से चॉइस फिलिंग नहीं किए होंगे, ठीक है, सही से चॉइस फिलिंग नहीं किए होंगे, या फिर हो सकता है कि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग नहीं किए होंगे।
अगर आपका लाखों में रैंक है, 5 लाख 6 लाख इस तरीके से रैंक है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर ओबीसी में आपका 3 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, तो आखिर आपको किस तरीके से रीअरेंजमेंट करना है ताकि आपको बेहतर कॉलेज, बेहतर ब्रांच मिल सके। समझ रहे हैं ना? ये आपका रजिस्ट्रेशन का अगर बात किया जाए तो आपको 3 अगस्त तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन पेमेंट करने के बाद ही आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी बेहतर तरीके से आप अपना चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना? तो आप काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके थे, लगभग सारे स्टूडेंट का अलॉटमेंट यानी मॉक में अलॉटमेंट आ चुका है, अलॉट हो चुका है। तो उनका समझिए तो 95% चांस है कि उनको वो कॉलेज मिल ही जाएगा, उससे और भी बेहतर मिलने का काफी ज्यादा चांसेज है। तो अब आपका बारी है, अगर आप भी अच्छे तरीके से करवाना चाहते हैं तो काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसका, ठीक है। देखिए, दो ही गलती आप लोग किए होंगे। मान लिया जाए अगर आपने 250 चॉइस फिलिंग किए हैं, समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है भाई कि फर्स्ट जैसे है, फर्स्ट प्रेफरेंस में उस कॉलेज उस ब्रांच को रखना है जो कि 60 से 70% मिलने का चांसेज है। कितना परसेंट मिलने का चांसेज है? 60 से 70% मिलने का चांसेज है, समझ रहे हैं ना? 60 से 70%। फिर सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखना है जो कि 80 से 90% मिलने का चांसेस है। कितना? 80 से 90% मिलने का चांसेस है। फिर थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखना है जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है। यानी अच्छे तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करने का जरूरत है, समझ रहे हैं ना? ये स्टूडेंट्स देखिए जिनको मिल चुका है उनको उनमें भी यही सेम चीज एल्गोरिथम वहां पे भी लागू होगा, वहां पे भी सेम ही एल्गोरिथम अप्लाई किया जाएगा। यानी आपको जो कॉलेज मिल चुका है, मान लीजिए इनको ट्रिपल आईटी भोपाल में इसी ब्रांच मिल चुका है, कि इनको और भी बेहतर ही वहां पे फील करना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना होता है भाई, इस तरीके से ऑर्डर में करना होता है, इस तरीके से। यानी सबसे ऊपर सबसे अच्छा, उसके नीचे उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि सबसे ऊपर में सबसे बेकार कर दिए। बेकार करने का मतलब क्या? कि जो भी आपके रैंक पे कॉलेज अलॉट हो रहा है, वो कॉलेज को सबसे नीचे फिल करना है। जो भी लग रहा है कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज में मेरा एडमिशन हो ही जाएगा, आपको लग रहा है कि 99-100% चांसेज है, उस कॉलेज को नीचे अलॉट करना है, नीचे में। ऊपर में उसी कॉलेज को चूज करना है या फिर अलॉट करना है, चॉइस करना है जो कि आपको लग रहा है कि इस रैंक पे मेरे को मिलने का काफी कम चांसेज है। ऐसा क्यों भैया? ऐसे ऐसे अलॉट किया जाता है, वो चीज आपको आई होप सब कुछ पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि भाई जो आप लोग का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड का 6 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, अगर आपका सपोज दैट 10 नंबर वाला अगर अलॉट हो गया, ठीक है, या फिर 22 नंबर वाला अलॉट हो गया यहाँ वाला, ठीक है, कहाँ वाला? यहाँ वाला, सपोज दैट यहाँ वाला अगर आपका अलॉट हो गया ये 50 नंबर वाला, ठीक है, तो आपका फिर सेकंड राउंड में ऊपर वाला ही देखा जाएगा, समझ रहे हैं ना? ऊपर वाला ही आपका देखा जाएगा, नीचे वाला देखा नहीं जाएगा, नीचे वाला फिर खत्म कहानी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप मान लिया जाए, अब जैसे कि ट्रिपल आईटी भोपाल इनका 7 नंबर वाला अलॉट हुआ है, या फिर यही रहता 50 नंबर वाला, और इनका अगर नीचे में अब ये अलॉट कर देंगे एनआईटी नागालैंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ, या एनआईटी क्या बोलते हैं उत्तराखंड, एनआईटी हमीरपुर, या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो भी आपका आ गया, सिक्किम आ गया, नागालैंड आ गया, मणिपुर आ गया, वो सब, तो क्या फायदा तब तो? अगर आप नीचे में, अगर आप ऊपर अलॉट कर दीजिएगा तब तो पता चला मणिपुर वाला मिल गया, फिर आप सोचिएगा कि ये वाला 7 नंबर वाला मिले, मतलब कि ये सॉरी क्या बोलते ट्रिपल आईटी भोपाल मिले, तो फिर कहां से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। एक ही बार आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। तो इस तरीके से सही तरीके से करो। 1000 1200 1500 रुपया के चक्कर में अपने कैरियर को बर्बाद मत करो, हम तो यही बोलेंगे भाई। अभी भी टाइम है, अभी भी लाखों लाखों रैंक वाले को कॉलेज ब्रांचेज अलॉट होती है, बशर्ते कि सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। तो आप अगर अपना चॉइस फिलिंग अच्छे तरीके से करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से करवाइए, आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां से करवाइए, बशर्ते कि ये चीज देख लीजिए कि क्या उनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं, क्या उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है या नहीं। ये सब चीज आप लोग सब कुछ देख लीजिए, फिर वहां पे ज्वाइन कीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। और बात रहा कि आपका कट ऑफ का, तो कट ऑफ इस बार काफी एक तरीके से समझिए तो ड्रॉप ही हुआ है, ठीक है, ड्रॉप ही हुआ है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट हुआ है। और इस बार समझिए तो फर्स्ट मॉक के पहले समझिए तो 35-36 हजार स्टूडेंट ऐसे मतलब कि रजिस्ट्रेशन किए हैं। ऐसे तो अभी ध्यान नहीं है उतना, ठीक है, मतलब कि अलॉटमेंट ऐसे पिछले साल किए थे 50-52 हजार इस प्रकार से किए थे। इसका एक्यूरेट डाटा मुझे पता नहीं है, जो भी फैक्ट बातें हैं, ठीक है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग किए हैं, अराउंड किए हैं, ठीक है। आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये सब चीजें रही। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, हाँ ये सब चीज एक इंपॉर्टेंट बात रहा कि चॉइस फिलिंग का कब तक लास्ट डेट है भाई? चॉइस फिलिंग का आप लोग का 5 तारीख तक लास्ट डेट है, ठीक है, 5 अगस्त तक। यहाँ पे बताने में इसलिए नहीं बन रहा है, ये टैब चेंज करने में इसलिए नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जैसे ही चेंज करेंगे ना तो वैसे ही
मतलब कि एप्लीकेशन और पासवर्ड सब शो होने लगेगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ सही नहीं है किसी भी एस्पिरेंट्स का दिखाना, ठीक है? ये सब चीज़ ठीक है? तो जैसे ही चेंज करेंगे अगर, क्योंकि यहाँ पे चेंज करेंगे तब तो लिखा आएगा, लेकिन जैसे ही ये चीज़ हटाएँगे ना यहाँ पे, बस वैसे ही ये सब चीज़ पूरा दिखने लगेगा। तो ये सब चीज़ सही नहीं है, ओके? तो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग का सीसैप का जो आप लोग का जो नोटिस है, तो उसी में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सब कुछ वहाँ पे है। तो ये चीज़ मेनली जान लीजिए कि 3 तारीख तक आप लोग का रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है? और 5 तारीख तक आप लोग का लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग होने का, ठीक है? फिर 6 तारीख को आप लोग का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा और ऐसे भी हम कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं ये सब चीज़ें, ठीक है? फिर आगे भी बताएँगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मेनली वही जान लीजिए 3 तारीख तक लास्ट रजिस्ट्रेशन है, 5 तारीख तक लास्ट डेट चॉइस फिलिंग है 2 बजे तक का, ठीक है? वो ऑटो लॉक भी हो जाएगा और जो भी जैसे अपडेट आएगा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, ठीक है? फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।